रविवार का व्रत एक प्राचीन और बहुत ही पवित्र व्रत है जिसे लोग विशेष रूप से रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए रखते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जो अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और सुख चाहते हैं। रविवार का व्रत करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की मुश्किलें दूर होती हैं और भगवान सूर्य की कृपा से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब पृथ्वी पर एक राजा हुआ करते थे। उस राजा के पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। उसने बहुत से साधु संतों से अपनी समस्याओं का हल पूछा, लेकिन कोई भी संत उसे संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन राजा को एक वृद्ध तपस्वी मिले जो बहुत ही ज्ञानी और शांतिपूर्ण थे। उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हें रविवार का व्रत करना चाहिए। राजा ने तपस्वी से पूछा कि रविवार का व्रत कैसे किया जाता है और इसका लाभ क्या होगा। तपस्वी ने राजा को बताया कि रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। रविवार का व्रत रखने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। राजा ने तपस्वी की बात मानी और रविवार को व्रत करना शुरू किया। पहले दिन उसने सूर्योदय के समय उबटन किया, भगवान सूर्य की पूजा की। उसने सूरज को जल अर्पित किया, फल, फूल और अन्य पदार्थों का भोग अर्पित किया। इसके बाद उसने पूरे दिन उपवासी रहकर केवल पानी पीने का संकल्प लिया और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन किया। काफी समय तक इस व्रत को करने के बाद राजा के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी दरबार में सुख शांति का माहौल बनने लगा और वह पूरी तरह से खुश रहने लगा। उसकी युद्धों में जीत होने लगी और उसकी राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधारने लगी। राजा ने यह महसूस किया कि भगवान सूर्य की उपासना से न केवल उसकी दरबार की स्थिति बदली, बल्कि उसका भाग्य भी बदला। उसकी पूरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। राजा ने अब यह व्रत दूसरों को भी करना शुरू किया और कहा कि रविवार का व्रत न केवल राजा बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाता है। उन्होंने अपने राज्य में रविवार का व्रत रखने का प्रचार किया और सभी को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। यह व्रत न केवल राजा के लिए बल्कि आम जन के लिए भी बहुत लाभकारी माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और पारिवारिक जीवन में सुख मिलते हैं। साथ ही इस व्रत से मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी मिलता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो किसी प्रकार के मानसिक तनाव या जीवन में कोई कठिनाई महसूस कर रहे होते हैं। कई लोग मानते हैं कि रविवार का व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यह व्रत उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याओं या शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है। रविवार का व्रत करने से जीवन में निरंतर खुशियां और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को करने से एक और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि यह व्यक्ति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति को ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो वह हर समस्या का समाधान पा सकता है। इसके अलावा रविवार का व्रत करने से व्यक्ति के अंदर सच्चे भक्ति रस का अनुभव होता है। यह व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। रविवार का व्रत व्यक्ति को हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त करता है और उसे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की प्रेरणा देता है। साथ ही इस व्रत के साथ कुछ और विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना, तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्पित करना और सूर्योदय से पूर्व उबटन करना। इन उपायों से व्रत का प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली होता है। रविवार को उबटन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। रविवार का व्रत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना बढ़ती है। जब लोग एक साथ मिलकर व्रत करते हैं तो उनमें आपसी संबंधों में भी सुधार होता है।
ये व्रत सभी के लिए एक सशक्त संदेश देता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सफलता मिलती है। रविवार के व्रत की महिमा बहुत बड़ी है। ये व्रत केवल भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि ये उनके जीवन में समृद्धि और सुख भी लाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसकी जीवन यात्रा सुखमय होती है। राजा के राज्य में जब से रविवार का व्रत शुरू हुआ था तब से वहां की प्रजा में भी उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बन गया था। हर रविवार को लोग भोर में उठते, स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और भगवान सूर्य की पूजा में लग जाते। राजा स्वयं अपने महल के आंगन में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते और भक्ति भाव से सूर्य मंत्रों का उच्चारण करते। उन्होंने ये नियम बना लिया था कि रविवार को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाएगा और उस दिन किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध या छल कपट नहीं किया जाएगा। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध स्त्री आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूखा और आंखों में पीड़ा थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। न घर में अन्न है, न कोई सहारा। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस स्त्री को रहने के लिए घर और भोजन की व्यवस्था की जाए। लेकिन वृद्धा ने धीरे से कहा, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए। मुझे बताइए कि मेरे जीवन का अंधकार कैसे दूर हो सकता है। राजा ने उसे रविवार व्रत की महिमा बताई और पूरे विधि विधान से ये व्रत करने की प्रेरणा दी। वृद्धा ने संकल्प लिया और उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जिस घर में कभी दीपक तक नहीं जलता था, वहां अब रोशनी होने लगी। भूखी रहने वाली वृद्धा के पास अब अतिथियों को भोजन कराने की भी व्यवस्था थी। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक उपेक्षित निर्धन स्त्री अब सम्मान की दृष्टि से देखी जाने लगी। धीरे धीरे ये व्रत आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से राजा के राज्य में आकर इस व्रत की विधि सीखने लगे। कुछ लोग तो ये जानने आते थे कि आखिर इस व्रत में ऐसी क्या शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब उन्हें बताया गया कि ये केवल नियम, श्रद्धा और आत्मिक विश्वास का फल है, तो उन्होंने भी इस व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। राजा की पुत्री भी इस व्रत से अत्यधिक प्रभावित हुई। वह बचपन से ही संस्कारी थी, लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसे बहुत गहरे संकट का सामना करना पड़ा। एक विदेशी राज्य के राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था, परंतु विवाह से कुछ दिन पूर्व वह राजकुमार किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। पूरा राज्य व्याकुल था। राजा और रानी भी इस घटना से अत्यंत दुखी थे। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह रविवार का व्रत करेगी और भगवान सूर्य से अपने होने वाले पति के स्वास्थ्य की प्रार्थना करेगी। उसने पूरी निष्ठा से नियमों का पालन किया, 7 रविवार तक उपवास किया, मंत्रों का जप किया और हर रविवार को जरूरतमंदों को भोजन कराया। 8वें रविवार के दिन राजकुमार अचानक होश में आ गया और उसकी स्मृति वापस लौट आई। वह पुनः अपने पिता के राज्य लौट आया और राजा को पूरा हाल सुनाया। राजा ने अपनी पुत्री को गले लगाया और कहा, तेरी श्रद्धा और व्रत ने वह कर दिखाया जो धन और सेना नहीं कर सकती थी। पूरे राज्य में यह चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। लोग और अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगे। अब राजा ने अपने अनुभवों को संकलित कर एक ग्रंथ में लिखवाया, जिसमें रविवार व्रत की विधियां, उसकी कथा और अनुभवों को संजोया गया। उस ग्रंथ को हर गांव और नगर में भेजा गया ताकि सभी लोग इस व्रत की महिमा को जान सकें और उसका लाभ ले सकें। व्रत अब केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं रह गया था, बल्कि ये लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गया था। ये व्रत लोगों को संयम, श्रद्धा और सेवा का पाठ पढ़ा रहा था। जो लोग कभी निराशा में डूबे रहते थे, वे अब आशा की किरण को महसूस करने लगे थे। यह परिवर्तन केवल भक्ति से आया था, केवल उस अटूट विश्वास से जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है। हर रविवार को राज्य में उत्सव जैसा वातावरण होता था। महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजकर मंदिर जाती, बच्चे सूर्य मंत्रों का उच्चारण करते, वृद्ध जन व्रत की कथाएं सुनते सुनाते। व्रत अब एक परंपरा नहीं, एक उत्सव बन गया था। एक ऐसा उत्सव जो जीवन में आशा, शक्ति और प्रकाश भरता था।